आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक टूल्स हाउस वायरिंग यानी हाउस वायरिंग में कौन कौन से टूल्स लगते हैं और किसका क्या नाम है। अगर ये जानना चाहते हैं तो बने इस वीडियो में शुरू से अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो के नीचे ये लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये घंटी का आइकन आएगा, इसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी तरह के टूल्स रखे गए हैं इलेक्ट्रिक, और कौन सा क्या नाम है तो सबसे बारी बारी बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस स्क्रू ड्राइवर से। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। जैसे कि इसका नाम है टेस्टर, बहुत लोग जानते हैं इसको कंटिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं या कंटिन्यूटी पेचकस बोलते हैं या कंटिन्यूटी स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है हर इलेक्ट्रिशियन को या इलेक्ट्रिक चेक करने के लिए या इलेक्ट्रिक काम करने के लिए। इसमें यहाँ पे ये लाइट लगा हुआ है और ये छोटा सा पेचकस भी है। कहीं पे किसी वायर में अगर आप लगाते हैं, अगर उसमें लाइट है तो ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो इसका नाम टेस्टर है, कंटिन्यूटी टेस्टर है या स्क्रू ड्राइवर टेस्टर बोल सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे ये पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो रखे गए हैं, ये सबसे छोटा स्क्रू ड्राइवर है, इससे भी छोटा आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सीसीटीवी जो लगता है उसकी जो वीडियो बीएनसी जो होती है उसकी कनेक्टर जो होती है उसमें बहुत छोटा स्क्रू होता है, उसको कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम कनेक्टर भी आप कह सकते हैं और ऐसे तो मिनी स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हर तरह दो तीन वैरायटी के हमने रखे हुए हैं स्क्रू ड्राइवर, जैसे ये लॉन्ग है और ये छोटा में है और ये देखिए बड़ा में है। और इसको चेंज करने का भी है, ये यानी ये एक साइड 4 हेड है और एक साइड 2 हेड है, ठीक है। और इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें ये डाल सकते हैं और ऐसे, ठीक है। ये है आपका, इसमें का कई वैरायटी होते हैं और साइज भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप एक ये सेट ले सकते हैं, जैसे कि ये और इसमें हर तरह के आपको मिल जाएंगे, 4 हेड 2 हेड सुम्मी से लेकर बड़ा पेचकस छोटा पेचकस सब तरह का मिल जाएगा। और आप ये नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप लीजिए और इसके बाद आपको जिस तरह से आवश्यकता समझ में आती है आप धीरे धीरे खरीदते चलिए। और स्क्रू ड्राइवर से लेकर पूरी टूल्स तक आप ले सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके बाद अगर पेचकस की बात करें तो पेचकस की साइज आती है, जैसे 712 आता है, 810 आता है, 813 आता है, 818 आता है, 904 आता है, 905 आता है। आने के लिए उससे भी बड़ा आता है, लेकिन उससे बड़े की बात करेंगे तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैकेनिक होते हैं जो ट्रक वगैरह के, उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों के लगभग इतना में हो जाता है। तो उसके बाद बात करेंगे प्लायर की, तो प्लायर में दो साइज आता है, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसके बाद छोटा आता है एक। और ये प्लायर हो गया आपका, इसको कितना लोग पकड़ बोलते हैं, कितना लोग पिलास बोलते हैं। और ये रहा साइड कटर, आप साइड कटर देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे कि तार को कटिंग करने के लिए, या तार कोई हार्ड है तो उसको पकड़ के इससे छील भी सकते हैं, ठीक है। और ये प्लायर को लो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किसी वायर को लीजिए और उसको एक में जॉइंट मारने के काम आता है। अगर लाइन है तो उसमें भी ये दिया गया रहता है। आप इसको गौर से देखिएगा, कोई भी सावधानी से, इलेक्ट्रिक के काम सावधानी से की जाती है, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो या प्लायर हो या कोई भी वायर स्ट्रिपर से लेकर हथौड़ी कुछ भी हो। अगर ये मेटल, जैसे कि ये सब मेटल है, अगर ये यहाँ पे कटा हुआ है और मेटल निकला है तो उसको लेकर के काम नहीं करे, क्योंकि उसमें लाइट चालू पीरियड में आपको करंट लग सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिक में सावधानी पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्लायर आपका हो गया और ये साइड कटर हो गया। और ये है आपका वायर स्ट्रिपर, इससे वायर कटिंग भी करते हैं और छिलते भी है बहुत अच्छी तरीके से, इसे काम आपका हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे इस मेजरमेंट टेप का, इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग या ओपन वायरिंग कुछ भी करते हैं, कहीं पे मेजरमेंट करना हो कि यहाँ से इतना दूरी पे लेना है तो इसको हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं और ये मेजरमेंट टेप की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और ये आप समझ लिया। और ये रहा आपका टेस्टिंग होल्डर, इसकी भी बहुत ज़रूरत है और ये कहीं पर लाइट चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें बल्ब डाल दिया और लाइन चेक कर लिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद बात करेंगे इसका, ये हेक्सा ब्लेड है, आरी ब्लेड है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पाइप कटिंग के लिए, बोर्ड कटिंग के लिए, जो लकड़ी वगैरह का सनमाइका का है वहाँ पे इसको कटिंग करने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इस हथौड़ी का, इसका हथौड़ी भी है नाम और हैम्बर भी है, ठीक है। और इसमें एक लॉन्ग और एक स्मॉल होना ज़रूरी है। जैसे ये लॉन्ग मतलब बड़ा एक है बिग, और ये आपका स्मॉल में छोटा एक हथौड़ी ज़रूरी है। इसके बाद ये बात करेंगे इस छेनी की, ये छेनी होना ज़रूरी है। छेनी दो तरीके का रखा जाता है। अगर आप दीवार कटिंग कर रहे हैं तो एक ये छेनी देखिए, ये देख रहे हैं आप चिपटा है,
इससे आप कटिंग कैसे। एक आता है राउंड। राउंड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आरसीसी होता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो साइड पे है, अगर यहाँ रहता तो हम यहाँ दिखला देते हैं, लेकिन उसको सीधी बता देते हैं, बस ये चिपटा नहीं रहेगा, ये राउंड रहेगा, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आरसीसी है आपका, बीम वगैरह है, वो बहुत कॉस्टली होता है। उससे क्या करते हैं, पहले जिसे तोड़ते हैं ना इसे, उसी तरह उसको मार मार के जगह जगह गोद देते हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके बाद छीनी लगा के मार के तोड़ देते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इस बटाली की। इसका नाम बटाली भी है, रुखानी भी है, कचक भी है। जहाँ पे जो लैंग्वेज है, हो सकता है हम इस टूल्स में जो नाम बता रहे हैं कहीं पे मैच नहीं करता हो, जिसके वजह से वो लैंग्वेज कुछ और होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करते हैं कहीं पे कटिंग वगैरह करने के लिए, स्विच कटिंग करेंगे या पैनल इंडिकेटर, या जहाँ पे भी ज़रूरत होगा अपना कटिंग करेंगे मार्किंग लगा के। अब जैसे इसके बाद ज़रूरत है इस एंगल राइट का। इसका नाम एंगल राइट भी है, गुनिया भी है, बहुत तरह का जहाँ पे जो चलता है वहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी लगा करके किसी सनमाइका में इसका मैंने मेजरमेंट सीधा एकदम निकालने के लिए, देखने के लिए, सेंटर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस ये सब में पड़ा, अगर कटिंग वगैटिंग करने के लिए तो आपको एक कगजाई पेंसिल ज़रूरी है और कटर ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मार्किंग लगाते हैं कहीं पे भी लगाने के लिए सीधा, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे सुम्मी की। ये जैसे सुम्मी है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखला रखा है कि सुम्मी से कैसे इस्तेमाल करते हैं कहीं पे होल वगैरह करने के लिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको रख के इसके ऊपर मारेंगे, इसके ऊपर मारेंगे तो ये क्या होगा, होल करेगा। इसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इस त्रिशूल पंच की, ठीक है। ये त्रिशूल पंच भी आपका होल करने के काम आता है। जैसे कि ये अगर पतला मेटल है, एकदम चद्दर पतला है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ये लकड़ी के लिए स्पेशल और पीवीसी के लिए स्पेशल बनाया गया है। और इसमें साइज आपका आता है 10 mm भी आता है, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm लगभग आता है। और ये पैनल इंडिकेटर या कहीं पे कितना मोटा होल की ज़रूरत है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके जगह पे आता है एक होलसा कटर, जो होलसा कटर को आपको हम एक बार इमेज दिखा दे रहे हैं, ये सेम ऐसा होलसा कटर होता है। और इसमें भी आपका साइज आता है, जैसे समझिए कि ये 10 mm से स्टार्ट होता है, 10 mm, 12 mm होता है, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm। और इसके ऊपर की बात करें तो प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब इस्तेमाल हम लोग करते हैं लगभग, ये लाइटिंग जो होती है 100 mm, 200 mm की, जो आप देखते हैं डाउनलाइटर कहीं पे मॉल वगैरह में लगा रहता है कि या किसी अलमीरा में लगा रहता है, वहाँ पे इस होलसा कटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस लाइटिंग का पहले से कटिंग नहीं किया गया रहता है। जैसे कि जो जो बढ़ई वाले काम करते हैं सब, वो नहीं कटिंग किए रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कटिंग करके लाइट की फिटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलिए हम बात करेंगे इस बीट वगैरह की। अगर इस बीट की बात करें तो ये बीट हम लोग ड्रिल मशीन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये ड्रिल मशीन में वहाँ पे जैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बीट आप देख रहे हैं, इससे लोहा भी हम लोग होल कर सकते हैं, लकड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मोटा लोहा होगा वहाँ पे इसका होल नहीं कर सकते हैं। इस बीट को इसमें कस देते हैं, जैसे कि लेंगे, इसका चाबी ये है, जैसे कि ये मशीन देख रहे हैं, इसका ये चाबी है। इसको क्या करेंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद इसको डाल के फिर टाइट कर देंगे, ठीक है। और इसमें साइज की बात करेंगे तो ये 13 mm लगभग सब ड्रिलो मशीन में आता है। 13 mm तक का कैपेसिटी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 mm तक का होल का इसका रखते हैं, ठीक है। और ये उसके ऊपर की बात करें तो त्रिशूल पंच और होलसा कटर लगा के इस्तेमाल करते हैं। और ये मशीन आपका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इस ऐसा एरो बना हुआ है, अगर ये इस साइड रख रहे हैं तो यानी ये आपका लकड़ी, पीसीबी, पीवीसी और आपका मेटल वगैरह करने के होल करने के लिए है। अगर इसको, ये देखिए इस साइड लिखा हुआ है, यानी इसको अगर इधर कर लेते हैं तो ये दीवार वगैरह में होल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या छोटा मोटा अगर कंक्रीट है तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हेवी कंक्रीट के लिए हैमर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अभी आपको दिखला देते हैं। तो इसका भी अगर साइज की बात करें तो ज़्यादा करके 6 mm हम लोग कंक्रीट ये दीवार वाले में इस्तेमाल करते हैं बीट का। और वो आता है इसमें कसने वाला, लेकिन हैमर वाला कुछ अलग टाइप का आता है। तो चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद हैमर मशीन लाते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं उसका फार्मूला। और ये रहा आपका हैमर बीट, क्योंकि ये बड़ा सा बड़ा, अगर कंक्रीट कितना मोटा रहता है तो उसको ये होल कर देता है, लेकिन उसके साथ मशीन की कैपेसिटी भी हेवी होनी चाहिए। और इसमें साइज आपका जैसे आता है, जैसे बीट की बात करें तो इसका बीट जो है ये इसमें कसा नहीं जाता है। ये कैसे लगेगा, ये जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको दिखला देते हैं। ये इस पे ले जाइए और इसको थोड़ा सा, जैसे कि ये देखिए ऐसे ले गए, ऐसे मोड़ रहे हैं, ये घाट है, यहाँ पे ये रुक गया, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको
पुश कर देंगे, यानी ये लग गया, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है। और इससे होल कर लेंगे। अगर इससे निकालना है तो क्या करेंगे, ये दिख रहा है, इसको ऐसे दबा देंगे या दबा के ऐसे खींच लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। और इसकी साइज़ की बात करें तो 5 mm का आता है, 6 mm आता है, 8 mm आता है, 10 mm आता है, 12 mm आता है, 14 mm आता है, 18 mm आता है, 16 mm भी आता है, 20 mm भी आता है, 25 mm आता है, 32 mm आता है। 32 mm ऊपर की बात करें तो हम लोग हाउस वायरिंग में नहीं इस्तेमाल करते हैं, या कहीं प्लांट वायरिंग में इलेक्ट्रिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो आता है वो ग्राइंडर आरसीसी कटर आता है, जो 50 mm 100 mm का होल करते हैं, और उसमें सरिया वगैरह सब कट जाता है। लेकिन हैमर मशीन से सरिया वगैरह नहीं कटता है। अगर आप ज़्यादा कहीं पे होल मार रहे हैं, अगर समझ में आता है कि नहीं वहाँ पे सरिया है, तो वहाँ पे मत जोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपका बीट जल सकता है और ये बीट खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका इसमें भी दो तरीके के आता है, जैसे कि ये हो गया आपका 3 टाइप, इसमें ये रोटरी इसका स्विच बना रहता है। एक टाइप ये है कि आप हैमर ड्रिल कीजिए, ठीक है, तो हैमर साइड रखिएगा तो आप दीवार भी कर सकते हैं, कंक्रीट भी कर सकते हैं। अगर इसे एक साइड और घुमा देते हैं, जैसे फिलहाल ये 2 साइड का है, तो अगर इसको एक साइड कर लेते हैं तो प्लेन ड्रिल की तरह काम करेगा, जैसे कि जो हमने बताया था अभी इसके पहले वाले मशीन में, कि उसमें बीट अपना कस के आप काम कर लीजिए। लेकिन इसमें कसने का व्यवस्था तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ पर रखा है, ये चीज़ लेंगे और ये देखिए ये जाके आपका बैठ जाएगा, आपका इस इथी में घाट में लग जाएगा, और इसके बाद इसमें कस के अपना काम कर सकते हैं। और एक ये तीसरा आता है जो मशीन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वो साइड पे है, उसको हम घुमा देंगे एकदम तीसरे पोजीशन पे, तो वो क्या करता है, ब्रेकर का काम करता है। ब्रेकर मतलब हिल्टी का काम, कहीं पे तोड़ना ओड़ना है, अगर मानते हैं वहाँ पे छेनी थोड़ी नहीं चलने वाला है, या किसी तरह से आपके रीजन है तोड़ना है, तो वो तोड़ने का काम करता है, यानी वाइब्रेट करता है वहाँ पे हैमर मशीन। और हैमर मशीन ऐसा होता है, और वाइब्रेट का काम वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसमें साइज हमने बतला दिया था। अब साइज में एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे ये 4 इंची से लेकर के ये 24 इंची तक आता है। 4 इंची यानी लंबाई। इसके पहले जो हमने बताया 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, वो मोटाई हमने बताया था कि इसकी मोटाई थिकनेस आती है होल करने की। लंबाई की बात करेंगे तो हमने छोटा बड़ा यहाँ पे एक बड़ा वाला भी यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। तो ये आपका 4 इंची से लेकर 24 इंच तक लंबा भी आता है, कि कहीं पे दीवार वगैरह अगर लंबा है तो वहाँ पे होल करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम इस कंटिन्यूटी टेस्टर का। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी वायर को चेक करने के लिए, ठीक है। मल्टीमीटर भी आता है वायर चेक करने के लिए, या आप लाइन देकर चालू चेक कर सकते हैं, लेकिन लाइन देकर चेक करना वो रिक्सी होता है, और वो एयर केस इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, लाइट देकर चेक करना। लेकिन अगर आप हाउस वायरिंग का कर रहे हैं, अगर नया कर रहे हैं, अगर कहीं पे किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो आप इस कंटिन्यूटी के केबल का लेकर कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से ज़्यादा अच्छा ये होता है, और ये ज़्यादा यूजफुल और बहुत आरामदायक है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया। उसके बाद बात करेंगे इसके वायर खींचने के लिए। तो 2 तरह के चीज़ होते हैं वायर खींचने के लिए। एक तो होता है आपका ये स्टील वायर, जो हम हर जगह आपको वीडियो में वायर खींच के हम दिखलाए हुए हैं, एक जो 2 जगह, और आगे भी जो हम रूम वायरिंग करके चल रहे हैं, दिखला रहे हैं, एक बना रहे हैं नया सीरीज, जो रूम का वायरिंग कैसे करेंगे, और उसमें एकदम पार्ट बाय पार्ट, अगर आप चीप एंड बेस्ट में वायरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, और उसके लिए काम कर रहे हैं। और एक बना रहे हैं जो एकदम अच्छी तरीके से जो वायरिंग करते हैं, सेपरेट मेन आएगा, सेपरेट लोड आएगा, सेपरेट पॉइंट आएगा, सेपरेट ये सब होगा, ठीक है, हाफ आएगा, और सेपरेट एसी का मेन आएगा। उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम आपको दिखलाएंगे अच्छी तरीके से वायरिंग करके, A to Z कटिंग से लेकर पाइप फिटिंग से लेकर वायरिंग से लेकर हर चीज़ के बारे में दिखलाएंगे, जिसमें हम स्टील वायर से ये वायर खींचा जाता है, और स्प्रिंग वायर से भी वायर खींचा जाता है, जैसे कि ये स्प्रिंग वायर है। इसका बहुत से लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग वायर किस तरह का। ये स्प्रिंग वायर एक जगह और लगता है, कहाँ पे, जैसे गेट वगैरह आप दरवाज़ा देखते हैं घरों में, वहाँ पे पर्दा लगता है, यानी वो जो पर्दा बहुत जैसे लैंग्वेज पे क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं, लेकिन उसको हमारे यहाँ पर्दा ही बोला जाता है। तो वहाँ पे पर्दा यानी कपड़ा लटकाने के लिए, ढकने के लिए, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हुक अलग से आता है, और ये हुक कसने के बाद ही अगर आप डालते हैं तो कहीं पे जल्दी रुकेगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए मशीन हैमर मशीन को भी यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं ग्राइंडर मशीन की।
और ये रहा आपका ग्राइंडर मशीन, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाल कटिंग, जो पाइप करते हैं, वाल चासा जो करते हैं ना, कटिंग करके पाइप की फिटिंग करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे 5 इंची का, 4 इंची का अवेलेबल नहीं है, और इसका हम लोग 5 इंची वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बोर्ड का अगर कटिंग करते हैं, बोर्ड का जो ज़्यादा गहरा काटना पड़ता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका 5 इंची और उसके बाद 4 इंची आता है। तो खास करके हम यही आपको सलाह देंगे कि अगर नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो 4 इंची का ही ग्राइंडर लीजिए, 5 इंची की ज़रूरत आपको नहीं है, आप मत लीजिए। जिस समय आपको लगेगा कि नहीं हमको ज़रूरत है, वहाँ पे आप 5 इंची का लीजिए। 4 इंची लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे थोड़ा बहुत आपको कटिंग करना होगा तो आप कर लीजिएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, साइड ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसके वजह से हमको हर तरह का मशीन रखना होता है। हम आपको लास्ट में बतला देंगे कि अगर एक नया इलेक्ट्रिशियन है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या है और क्या रखना चाहिए इस टूल्सों में, और क्या धीरे धीरे वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट में हम आपको बतला देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस ग्राइंडर की बात करेंगे। तो ग्राइंडर के लिए आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये दिया गया है बटन। ये क्यों दिया गया है? इस ब्लेड को खोलने के लिए। जैसे ये देखिए, ब्लेड को हम धीरे धीरे मोड़ेंगे, ये देखिए दब गया। जैसे कि अब छोड़ दिए, ये नच रहा है ना, पूरा राउंड घूम रहा है। अगर इस पर हम पुश करके रखते हैं, घुमाते हैं, तो ये यहाँ पे फंस गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दबा के रखेंगे, और ब्लेड को खोलना है तो दबा के रखेंगे, और इसके बाद इसको खोल लेंगे। ठीक है, और ये बहुत से जगह पे ये राइट खुलता है, बहुत से जगह पे लेफ्ट खुलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड खुलेगा, नहीं। ये हर कंपनी, ग्राइंडर की कंपनी जो होती है, कोई कोई कंपनी अपना अपना राउंड की अलग बना देती है। ठीक है, और इसको अपना दबा के खोल लीजिए और ये बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद फिर ब्लेड लगा के अपना कस सकते हैं। इस तरह से इसका ब्लेड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे एक कटर की। तो कटर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिए ये रहा आपका कटर। ठीक है, इसमें हमने ये डाल रखा है लकड़ी का ब्लेड, यानी ये सनमाइका वगैरह कटिंग करने के लिए, सीट कटिंग करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे बेटर हम जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत भी हमने किया था और आज भी हम लगभग इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो एक ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, झिरी काटने में। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राइंडर हमारे हिसाब से सेफ़ नहीं होता है। भले वो झिरी फ्रेश काटता है और अच्छी तरीके से कटिंग करता है, लेकिन ग्राइंडर क्या होता है, झटका जब मारता है तो सीधा वो बैक मार के चेहरे पे आता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये पूरी ऐसे हैंड में रहता है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ये प्रॉपर आपके हैंड में रहेगा। झटका भी मारता है तो आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अगर ऐसे पकड़े हैं तो सीधा ऐसे घूमता है, यानी सीधा ऐसे बैक मारता है। अगर आपका चेहरा वगैरह है तो उस पर लग सकता है। इसलिए ग्राइंडर चलाने वाले हमेशा सावधानी रखें और ग्राइंडर सावधानी से ही चलाएं। और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अगर झिरी काटने में, तो थोड़ी सी परेशानी क्या होगी कि कॉर्नर जो होता है, अगर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा है, तो वहाँ पे ये कोना पे ये नहीं काट पाता है और ये मशीन नहीं चल पाता है वहाँ पे, क्योंकि इसको नहीं मिल पाता है। ग्राइंडर इस जगह को कटिंग कर देता है। इसलिए थोड़ी सी इसमें परेशानी आती है कि फ्रेश झिरी नहीं कट पाती है, हर जगह पे ये नहीं चल पाता है। ग्राइंडर लगभग हर जगह पे चल जाता है, कुछ ही जगहों पे नहीं चलता है, जहाँ पे अपने हाथ से छेनी हथौड़ी चलाना पड़ता है। ठीक है, और इसकी ग्राइंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए, इस कटर की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बोर्ड भी कटिंग आप कर सकते हैं लकड़ी का। अगर इसमें आप ब्लेड लगा देते हैं मेटल वाले का, तो कहीं कहीं पे आप मेटल का भी हल्का फुल्का कटिंग कर सकते हैं या सनमाइका कटिंग कर सकते हैं, ये ज़रूरत पड़ते हैं। अब रही बात कि ये सभी तरह के टूल्स हमने दिखला दिया और बतला दिया। उसके बाद एक बात हो रही थी, मैंने बतलाया था बीच में कि ये सबसे लास्ट में बतलाएंगे कि क्या ज़रूरी है एक नए इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो सर चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कि नया अगर इलेक्ट्रीशियन है तो सबसे पहले ज़रूरी उसको देखिए क्या पड़ेगा, एक टेस्टर पड़ेगा। चलिए हम एक बार रख के दिखाते हैं। हमने ये सभी टूल्स में ये टूल्स नहीं दिखलाया था क्योंकि ये मुझे याद नहीं आया था, लेकिन यहीं पे रखा हुआ था तो मैंने इसे भी निकाल लिया। इसका नाम है राउल पंच। इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे दीवार वगैरह में होल करने के लिए। तो क्योंकि वहाँ जहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, करंट नहीं है, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये अलग अलग आता है, ये इसका बीट अलग आता है और इसका ये बेस अलग आता है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे और इसको जब होल करना होगा किसी दीवार में, तो इसको किसी दीवार पे लगाएंगे और इस पर हथौड़ी से मारेंगे। एक हथौड़ी, दो हथौड़ी मारेंगे। जब ये थोड़ा सा चला जाएगा तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा घुमा लेंगे, फिर मारेंगे, थोड़ा घुमा लेंगे, फिर मारेंगे, थोड़ा घुमा लेंगे। ऐसे करके राहुल पंच से होल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर रहा था कि एक नए इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए। तो सबसे पहले उसको एक कंटिन्यूटी टेस्टर चाहिए, पेचकस चाहिए, कंटिन्यूटी पेचकस यानी टेस्टर नाम इसका। ठीक है, ये चाहिए, प्लायर चाहिए, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वायर स्टीपर चाहिए। ये बेसिकली इतना उसको सबसे पहले ज़रूरी है, उस चीज़ को मैं दिखला रहा हूँ। इतना हो गया।
उसके बाद बात करेंगे उसको एक सुम्मी बनवा लेना चाहिए या मार्केट से ख़रीद लेना चाहिए, या एक पेचकस ये सेट ज़रूरी है जो हमने दिखलाया था, ये ज़रूरी है, इसको चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे इस बटाली रुखानी की, इसकी ज़रूरत है उसको, ये चाहिए। और ये पेंसिल कटर को ज़रूरी है, ये चाहिए। और ये राहुल पंच चाहिए, और ये आरी ब्लेड चाहिए उसको, हेक्सा ब्लेड। और उसके बाद उसको हथौड़ी चाहिए बड़ा और छोटा, ठीक है। उसके बाद एक हथौड़ी के बाद छेनी उसके पास होना चाहिए और एक गुनिया होना चाहिए। इतना चीज़ अगर उसके पास है तो लगभग उसका काम चल सकता है और वो काम कर सकता है। और ये होल्डर भी उसके पास होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। अगर इतना सामान उसके पास अवेलेबल है तो आप समझिए एक बार वो काम स्टार्ट कर सकता है। और आप स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आपको जिस तरह से ज़रूरत समझ में आता है साइड कटर की या मेजरमेंट टेप की या मशीन की, तो आप धीरे धीरे लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही स्प्रिंग वायर की, स्टील वायर की, तो जहाँ पे सामान खरीदते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी पार्टी से भी आप खरीदवा सकते हैं या खुद खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे आप बढ़ते जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमको कंटिन्यूटी टेस्टर का भी ज़रूरत है, मशीन का भी ज़रूरत है, आप लेते चलिएगा, ठीक है। हर तरह से हमने इसमें आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मिस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही।